क्योंकि योगी बाबा के अंदर चतुराई नहीं है, समर्पित भाव है, समान भाव है, संत वृत्ति से निकला हुआ है, पक्का है, त्याग है, वैराग्य है। वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए देता है। एक चीज और आती है कि जैसे मैं सर्वे सर्वा हूं और मैं यहाँ के सेवादारों पर 24 घंटे हुकूमत करूं और सेवादारों को छोटा करने के लिए मैं बड़ा बनने की कोशिश करूं, तो मैं जीवन में कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। जानते हो सेवादार बड़े होते हैं, जानते हो सेवादार बड़े होते हैं। जो प्रमुख होता है वो कभी बड़ा नहीं होता है, जो उसके हाथ पैर कार्य करता होते हैं वो बड़े होते हैं। अब मैं कहूं कि तुम्हारे पैर कतरूं तो तुम आज तो बर्दाश्त कर जाओगे, तुम तो और पैदा कर रहे हो भाई। तुम्हें तो इन सेवादारों की प्रशंसा करना चाहिए कि देखिए ये सेवादार दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न घर देखते हैं, न परिवार देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, ये तो अंधे होकर सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए सेवादार बड़ा होता है। अगर सेवादार बड़ा होता है और जो प्रमुख पद पे बैठा उसको कहीं अभिमान आ गया ना तो उसका वहीं से पतन होता है, वहीं से पतन होता है। आप इनको धमका के चमका के और इनको आप अपना गुस्सा जाहिर करके कभी बड़े नहीं बन सकते। बोलो सच्चे आप इनसे प्रेम करो। जब आप जाए, जब आप यहां से छोड़े महाराज, जे ऐसे रमाए जैसे गऊ का लवारा बछड़ा रमाता है। तब तो बात ये खुशी नहीं मनाए कि अच्छा रात चला गया था, ये है बात ये है। ये मुखिया का ये कर्तव्य है कि वो सब दुख ले ले, लेकिन जो उसके अपने हैं उनको कोई दुख न हो पाए। बात तो तब बनती है। तो मेरे योगी बाबा के अंदर ये बात है। महाराज बाबा योगी के अंदर ये बात, वेदांगों का माने ज्ञातत्व, सर्वशास्त्र विशारद और राजा या राजा के तुल्य आपको कब आपको जी जन्म मिल सकता है? कब? जब आपके अंदर अच्छे आचार विचार होंगे तब, धर्मात्मा की वृत्ति होगी तब, आपको ये परम पद प्राप्त होगा तब। हम कुसंग से, अपने नादानी से, अपनी अनसमझी से कभी हम बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकते। अब पता नहीं आप मेरी बात से कहां तक सहमत है? सहमत है महाराज। तो मार्कंडेय जी ने क्या कह दिया युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त पुत्र विश्रवा ने भारद्वाज मुनि को पुत्री से विवाह किया। मार्कंडेय जी युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग में पुलस्त पुत्र विश्रवा ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया। भारद्वाज पुत्री से विवाह किया। अच्छा, उससे धनंजय नामक का एक पुत्र हुआ है। धनंजय। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, भारद्वाज की पुत्री से उनका विवाह हुआ है और उनसे एक धनंजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। जो पुत्र ज्योति गुणों से संपन्न था, जो आज्ञाकारी था, उसके जन्म का समाचार सुन के लोक पिता ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का
नामकरण संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने जाके देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा जी ने। उसका नाम सर आप समझ लो महाराज, जब आपके गांव में, गली में, घर में कोई बड़ी बात आ जाए, उत्साह, बड़ा मंगलाचार हो जाए, कई सालों तक आपके यहाँ कोई घर में, आंगन में न आपका में कोई अंश आया हो, आ जाए तो आप कितनी खुशियां मना। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराज, पुलिस पुत्र विश्रवा ने भारद्वाज मुनि की पुत्री से विवाह किया और उनसे धनंजय नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, जो पुत्रोचित गुणों से संपन्न था। पुत्रोचित गुणों से संपन्न। हे राजन, उसके जन्म का समाचार सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने ऋषियों और देवताओं के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का नामकरण संस्कार किया और इस प्रकार का, हे अनग, ये बालक तुझ विश्रवा से प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, जे मेरा पौत्र है, मेरा नाती है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस पुत्र को वैश्रवण नाम दिया है। वैश्रवण नाम दिया। ये सब देवताओं के धन का रक्षक होगा। ये सारे देवताओं के वो धन का रक्षक होगा। लोकपालों में वो चौथा होगा। जितने लोकपाल है उसका नाम चौथे स्थान पर होगा। अविनाशी और यक्षों का स्वामी होगा। अविनाशी और इच्छों का स्वामी होगा। आगे राजन वही यक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ है। आगे चलकर हे राजन वही यक्ष श्रेष्ठ कुंडधार हुआ है और उसके उत्तम स्वरूप और अवस्था पाकर माता पिता की आज्ञा से नर्मदा के तट पर बैठकर भारी बड़ी तपस्या की। कहां पर? नर्मदा जी के किनारे तट पर। कथा वही चल रही है। बड़ी भारी तपस्या की। तब दीर्घ काल के पश्चात महादेव जी उस पर प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, वत्स तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जी भगवान के लिए, जो भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान समय समय पर प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मुझसे वर मांगो। तब कुंडधार बोले देव, ये तीर्थ और लिंग मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। बोले ये कुंड और तीर्थ बोले मेरे नाम से। तब भगवान शंकर ने कहा एवमस्तु कहकर पार्वती सहित भगवान अंतर ध्यान होकर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चले। तथास्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित कैलाश पर्वत की ओर। तदंतर उस यक्ष ने भी आनंद युक्त होकर वहां कुंडलेश्वर महादेव की स्थापना कर। जब दर्शन दिए तो वहां पर भगवान शंकर के कुंडलेश्वर लिंग की स्थापना कर। विविध उपचारों के साथ शिवलिंग का पूजन और अन्न पनादि तथा वस्त्र भूषण आदि के द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करके महादेव जी को संतुष्ट करके तदंतर वो अपने घर को लौट गए। वो अपने घर चला गया। तब से वह तीनों लोकों में कुंडेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर राजन, मार्कंडेय जी बोले, जो कोई भी उस तीर्थ में उपवास पूर्वक ईशान देवता की पूजा, भगवान शंकर की पूजा करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक ऋचा का भी पाठ करता है, वो चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहां
ब्राह्मणों के लिए गोदान अथवा अन्नदान करता है, उस गौ तथा उनकी संतानों के शरीर, महाराज उस गौ तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रुए होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वो दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता। गौ गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष तक वो स्वर्ग लोक में स्थापित हो जाता है। महाराज तब मार्कंडेय जी कहने लगे, नर्मदा के तट पर बिंबलाद नामक एक मुनि थे, वे माता पिता से रहित थे। उन्होंने 16 वर्ष तक निराहार रहकर एक चित्त ही पार्वती सहित भगवान शंकर को प्रसन्न किया। 16 वर्ष तक निराहार। अरे तपस्या ऐसे नहीं हो जाती, साधना ऐसी नहीं होती। हमको आपको यहाँ करीबन 20, 22, 25 साल हो गए बैठे। हम साधना लायक तो नहीं है, लेकिन जितना भी बन सकता है उतने बैठे हुए। जैसे आज मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि यहाँ पर 21 वर्ष से कथा चल रही है, तो 21 वर्ष से कथा के पहले सुंदरकांड भी चल रहा है। जय हो बाबा। कथा कब होती है? पहले सुंदरकांड। तो ये बड़ी बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। माने करत करत अभ्यास के जन्म होत सुजा। आप अभ्यस्त हो गए, आपकी मानसिकता में, आपके भाव में, आपके संसारी वातावरण में बहुत परिवर्तन आया और भी परिवर्तन आएगा। आपको देखने में, सुनने में, समझने में, भोजन में, इत्यादि में, आदि में, संयम में, विवेक में, चलन में, फिरन में, उठन में, बैठन में, नमन में, झुकन में, आपको सभी प्रकार से कहीं न कहीं परिवर्तन आया है। पूजा में, पाठ में, तप में, तपस्या में, गांव में, गली में, खेत में, खलिहान में आपके अंदर परिवर्तन आया। पहले पूजा नहीं जानते थे, आरती नहीं समझते थे, दीपक नहीं जला पाते थे, सीताराम का जप नहीं कर पाते थे। जब परमात्मा ने क्या कर दिया? मेला लगा दिया। माने 8 दिन का मेला मां भगवती का यहाँ पर महल भी बना। आपका तो सभी तरह से कल्याण है। आप इसको छोटा मत मानो। आप बहुत कुछ बड़ा कर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं पड़ा, आपको महसूस भी नहीं होता कि आप कितना बड़ा करके बैठे हैं, लेकिन अभिमान ना आपकी छाया कहां तक पहुंच गई आपको पता नहीं। जो दूर दराज से आते हैं वो आपके इस भगत की, इस धर्म के इस स्तंभ की छाया कहां तक चली गई आपको पता। दुनिया गाथा गा रही है। महाराज कुछ समय में ही बोले बहुत बड़ा धाम हो गया बालाजी का, इसकी गाथा है। लोग आते हैं, सुंदरकांड होता है, फोटो अर्चना खींचते हैं, उनको आनंद आ जाता है, बैठ जाते हैं। जब सुंदरकांड होता है तो सुंदरकांड को सुन के 2 मिनट तो बैठ ही जाते हैं। आप समझ लो, या समय में, या समय की घड़ी में परिवर्तन नहीं किया, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक समान घड़ी चलती है। बहुत से मठों में चले जाओ, सर्दी हो गई, बोले 7:30 बजे आरती कर। नहीं, भगवान को तो वही पसंद है जो ब्रह्म मुहूर्त में काम हो जाए। भगवान की घड़ी को रोकोगे, भगवान के समय में आप अवरुद्ध डालोगे तो खुद परेशान हो जाओगे। चेंज नहीं, नो चेंज। मेरे बाबा या चेंज करने की कोशिश करी लेकिन चेंज हो नहीं पाया। नो चेंज, उसी गति में चलिए। जब तक आपके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है,
आप चलते रहिए। जब आप थक जाएंगे तो भगवान किसी माई के लाल को फिर खड़ा कर देगा। अब भगवान किस माई के लाल पे हाथ रखता है, ये भगवान जय हो मेरे बाबा। भगवान की लीला भगवान जानते। आज ये राम मंदिर का जो उत्सव होने जा रहा है भगवान के मंदिर का अयोध्या में, क्या कोई सोच सकता था कि इसका जस योगी को मिलेगा? और जस भी कैसे मिला? योगी, एक संत को, एक संत को। महाराज योगी नहीं होते तो फैसला उससे भी नहीं बनता, कुछ नहीं होता। इतना हमको दे दे ये मुगल योगी महाराज जैसे मीरा ने कह दिया था ना, मेरे नैनों में बसे नंदलाल, और मैं कहता हूँ मेरे प्राणों में बसे मेरे योगी लाल। मेरे प्राणों में बसे मेरे योगी लाल। मेरे बाबा तुम्हारी क्या उनकी सत्यता से, धर्म से, सत्यता बगैर सत्य के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। धन्य है बाबा योगी, हम भी तुम्हारी प्रतीक्षा करके बैठे कि तुम्हारे श्री चरण कमल यहाँ कब पड़े। धन्य बाबा तुम्हारी। सोही जानो तहे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। महाराज राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अरे बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम नाम सुब्रत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज सुमिर सुमिर नर, कलयुग में राम नाम की माला जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज अयोध्या कल बात चल रही थी, हम भी बैठे जी ऐसा कब है, मंदिर बन रहा कब है, अपन चलेंगे? मैंने कहा निश्चय चलेंगे। अब चलेंगे ये समय तो मैं नहीं बताता, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होगी तब चलेंगे। जय हो। निश्चय चलेंगे। अगर इस जन्म में हमने वहां जाके और उनके चरणों में ठोक नहीं लगाई तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। धन्य मेरे बाबा। ये सनातन प्रेमियों, ये पर्व रोज नहीं आते। ये राम प्राण प्रतिष्ठा रोज नहीं होती। ये मंगल रोज नहीं आते। इससे चूक मत जाना, जरूर जाना। भले ही देर में जाना, अलग से जाना, परिवार के संग जाना, पति के संग जाना, माता पिता के साथ जाना, जेठ जेठानी दौरानी के साथ जाना, ननद सास के साथ जाना, मित्र मंडली के साथ जाना, संतों के साथ जाना, लेकिन जब जाना जरूर, नहीं तो पछताना रह जाएगा। पछताना रह जाएगा। अभी तो भाई करोड़ों की भीड़ होगी, तो मैं उसके लिए आपको प्रेरित तो नहीं करूंगा, लेकिन आप जा सकते हो, चले जाना, नहीं तो जाना जरूर। भीड़ से बच के बहुत। महाराज तब महादेव जी बोले, ब्राह्मण मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। 16 वर्ष तक निराहार रह के तपस्या की, 16 वर्ष तक। हम आधे दिन भूख के नहीं सह सकते महाराज। आधे दिन भूख में तो हम ऊपर नीचे हो जाते। क्या चक्कर है महाराज?
ये हमारी नादानी है। हम आधे दिन अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी लगेगी चलो। अरे ये समय, ये क्षण, ये भजन, ये कीर्तन, ये एक अच्छा आचार विचार, एक अच्छा योग संयोग, ये लौट के नहीं आएगा। बोलो साथिया ओ बाबा। जीवन के सफर में गुजर जाते हैं वो दिन, फिर नहीं आते, वो लौट के फिर नहीं आते। देवोठी दोबारा नहीं मिलेंगे। आज मैं परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा विचार आ रहा था, आज तो अपने इतने टाइम में सर्दी में 4 बजे 5 बजे भाग दौड़ जी कर रहे हैं, शरीर थकेगा, शरीर थकेगा, चल नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। कल्पना विचार तो आदान प्रदान होता ही है ना। आपके हमारे पुरखा डले रह गए, अंत में मानी करते थे। हमारे पूर्वजों के आगे आदमी बात करने में उसकी सांस ऊपर नीचे होती थी, लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गए। मैं बात इसलिए कही कि आज हम कथा कह रहे हैं, ये शरीर थक जाएगा, कथा कहने लायक भी नहीं बचेगी। आप कथा सुन रहे हैं, आपका शरीर थक जाएगा, आप भी कथा सुनने लायक बैठने लायक नहीं रहोगे। कब आप बिल्कुल थक जाओगे तो कैसे बैठ पाओगे। हमारे पुरखा चलेगा क्या नहीं चलेगा। आगे वही यज्ञ श्रेष्ठ महाराज क्षमा करो, भगवान शिव की स्थापना करके वे उत्तर पर्वत पर चले गए। 16 वर्ष तक निराहार रह के तपस्या की। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, जो मनुष्य उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का दर्शन एवं महादेव जी का पूजन करता है, वो अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल पाता है। आप घर में जल चढ़ाओ डेली, आप तो एक पत्थर ही रख लो, महादेव पत्थर कोई मांगे। धन्य मेरे बाबा, तुम्हारी जय हो। आप समझ लो, तो आपका ये भाव होना चाहिए, हम महादेव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। महादेव बाबा पे जल आवश्यक है। आप मुझसे पूछते हो कि अच्छे सुर क्यों जाती हो महाराज, जय हो बाबा। तो हम हर रोज सबसे पहले वहां पहुंचते हैं कि परम पिता परमात्मा उनसे आशीर्वाद लेके फिर आपकी सेवा में आ जाते हैं महाराज। वहां के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अंत में तुम्हें महादेव की तपस्या करना ही पड़ेगा। बालाजी सरकार की। पिपलेश्वर के समीप जिसकी मृत्यु होती है वो भगवान शिव के धाम में जाता है। पिपलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके पितर 12,000 वर्ष तक तृप्त होकर उत्तम गति को प्राप्त। और किसी वेद में पितरों का नहीं दिया गया। माने पितरों को याद करना, उनके कल्याण के लिए हमें सोचना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज के समय में केवल आदमी अपनी बात देखता है, मैं मेरे मोड़े, बस मैं और मेरे पिताजी। अच्छा आजकल देखिए भाई, दादा परदादा बाबा परबाबा, उनका भी तो दिन मनाया करो और धूमधाम से मनाओ। तुमने दादा पिता को तो एक लाइन में ले लिया पिता तक, अरे बाबा परबाबा और बाबा पे बाबा उनको क्यों छोड़ा। बोलो बालाजी सरकार की। ये क्या चक्कर है, ये बिल्कुल हम इनको भूल जाते हैं। आप सबको याद करेंगे तब आनंद आएगा हमारा। तब कहा मार्कंडे जी ने, बोले राजेंद्र, तदंतर उस विमलेश्वर तीर्थ को जो जाए, जहां एक मनोहर देवशिला है, जहां गर्जन और खेटक नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, वही उत्तम देवशाला भी है, जो मनसुआ
भक्ति पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है। उसके पितर 12 वर्ष तक परम तृप्ति होने वाले लोग आनंद को भोगते। जो देवशिला में भक्ति भाव से, हे राजन, थोड़े से भी दान के द्वारा भी ब्राह्मणों का सत्कार करता है, उसके पुण्य फल का तो अंत ही नहीं। और जी मार्कंडे जी कह रहे ब्राह्मणों के लिए, हम ब्राह्मणों की सेवा में बहुत कोताही कर जाते हैं, ब्राह्मणों को हम छोटा मान लेते हैं। ब्राह्मणों के देखिए एक बात है, ब्राह्मण के लिए भगवान ने स्वयं कहा है, ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन अब ब्राह्मण क्या करता है, आप उस पर जाएंगे, आप उस पर मत जाओ, आप तो केवल ये ब्राह्मण है बस। इससे हमें और आनंद की अनुभूति होगी। राजन, तदंतर नर्मदा के उत्तम तट की यात्रा करें, तदंतर नर्मदा जी के उत्तम तट की यात्रा करें। मेघनादती तीर्थ के समीप सरताओं में श्रेष्ठ विश्व रूपा नदी बहती है। विश्व रूपा नदी एक समय नर्मदा के तट पर विराजमान होकर भगवान शंकर तपस्या करते करते विश्व रूप हो गए। भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान शंकर को क्या पड़ी जो तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? जय हो महाराज। लेकिन विश्व तपस्या तो उसमें विश्व रूप हो गए, सारा विश्व उनका स्वरूप बन गया महाराज। तब उन्होंने शरीर से सरता में श्रेष्ठ विश्व रूपा प्रकट हुई है महाराज। शरीर से विश्व रूपा नदी भगवान शंकर के शरीर से प्रकट हो गई और नर्मदा के जल में जाकर मिल गई। अगर जब कीर्तन संकीर्तन भजन न होगा, आराधना न होगा, घंटी नहीं बजेगी और शंख झालर आरती नहीं होगी, तो क्या आपकी तपस्या पूरी हो पाएगी? आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब तो बात आएगी। अच्छा, दोनों का संगम बड़ा ही गुणवान है। भगवान शंकर के शरीर से नर्मदा भी निकली है और विश्व रूपा भी निकली है। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करता है वो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। आपके इस धाम का एक सेवक 3 महीने के लिए गया है नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए। पहला कौन गया है? पहला यही सेवा करता था 3 महीने के लिए। और जहाँ तो महाराज न रात को अगर 3 बजे उठ जाए तो जय हो मेरे बाबा। कहाँ चले गए? ये आलस भगवान आलसी को कतई पसंद नहीं करता। बोलो सच्चा दरबार। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होगी बहुत करेगा तो। आप अच्छे काम को पेंडिंग मत करो, विलंब मत करो, तत्काल करिए अच्छी बात। आप अपना देखिए, वो सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आलसी बन जाओगे तो पड़े रह जाओगे और करते रहोगे कर्तव्यों को तो आप आगे बढ़ जाओगे। आप भी योगी बाबा बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, बैंकर बन जाओगे, शिक्षक बन जाओगे, सेवादार बन जाओगे। कब? तब करोगे तब। आजकल ये के साथ एग्जाम दिया तो था, भी दिया था वो बात अलग है, हमें परिणाम बताओ, परिणाम क्या रहा? बोले वो तो 1-2 नंबर
व्हाट डू यू मीन? जय हो। मैंने 1-2 नंबर से मतलब क्या करना भाई? आप मुझे ये बताइए कि जी 2 नंबर 1 नंबर रह कैसे गए? क्या आपका निशाना सही नहीं था, या आपकी पढ़ाई ठीक नहीं थी, या आपने निष्ठा से पकड़ नहीं की? माने आपका ध्यान कहाँ था? जब हमारे पास एक ही काम है, केवल एजुकेशन। जय हो मेरे बाबा। तो एजुकेशन का मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य है। और जब हमने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की तो फिर बेकार। आज तो आपके पास सारे संसाधन है। अरे पुराने युग को याद करो महाराज, लाइट तक नहीं थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे, महाराज सोने के लिए ढंग से स्थान नहीं थे, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी, मार्ग बताने के लिए माता पिता भी इतने होशियार नहीं थे कि मार्गदर्शन कर पाते, कोचिंग नहीं थी, फैकल्टी इतनी नहीं थी। आज तो पूरा भारत एजुकेटेड है, एजुकेटेड है। आज हमारे भारत देश की ख्याति विश्व के अंदर छाई हुई है। हमारे भारत देश को विश्व भी बहुत आगे देख रहा है। मैं अभी अमेरिका गया था, वहां हमारी इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर भरपूर है। आप जैसे नौजवान लड़के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। जय हो।